वेलकम टू आईसीज। अगर कोई वुमन इनोवेयर शॉपिंग करने जाती है तो वो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगी? ऑब्वियसली जॉकी का ही प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। इसका कारण है कि प्रोडक्ट बहुत फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल है, साथ ही साथ ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कहा जाए तो जॉकी ने विमेंस इनोवेयर कैटेगरी में मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है। हम आपको यहाँ पर जॉकी का बिजनेस मॉडल बताकर बोर नहीं करेंगे, लेकिन जॉकी जैसी कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनके प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं और इन कंपनीज को बड़ा मुनाफा हो रहा है। इसी तरह की एक कंपनी है अल्काइल अमीज। इसे मोटे तौर पर समझें तो ये ऐसे केमिकल्स और दवाएं बनाती हैं जो खेती और फार्मा इंडस्ट्रीज के बहुत काम आती है, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल दवाएं और पेस्टिसाइड्स। इंडिया में अल्काइल अमीज जैसी कंपनीज के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं कैसे। 90 के दशक की शुरुआत में आईटी सेक्टर और सन 2000 में फार्मा सेक्टर ने इंडिया में अपनी नींव रखी थी। इससे बहुत लोगों को नौकरियां मिली थी और इंडियन इकोनॉमी में एक क्लियर बूम दिखा था। आज की बात करें तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स की ग्लोबल डिमांड बढ़ गई है, लेकिन इनसे होने वाले एनवायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट्स के कारण वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना अब और इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री इंडिया की तरफ रुख करेगी। क्योंकि आईटी और फार्मा की तरह ही इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास प्रोसेस केमिस्ट्री स्किल्स वाले बहुत सारे केमिकल इंजीनियर्स मौजूद हैं, इस चेंज की वजह से इंडिया में न्यू जायंट कंपनीज इमर्ज होगी। इन इंडस्ट्रीज का बेल्ट अहमदाबाद से बॉम्बे, पुणे और हैदराबाद के अराउंड होगा। इंडिया में बढ़ते हुए नए सेक्टर्स में उभरने वाली मार्केट लीडर कंपनीज को मार्सेलस राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो पीएमएस में शामिल किया गया है। सौरभ मुखर्जी और उनके मार्सेलस की टीम का कहना है कि इनमें से कई कंपनीज आगे चलकर मोनोपोलीज बन सकती हैं। हमारा आज का ये वीडियो मार्सेलस राइजिंग जायंट्स पीएमएस पोर्टफोलियो स्टॉक्स और इनमें इंक्लूड की गई कंपनीज की इंडिया में ग्रोथ के बारे में है। इस पोर्टफोलियो में मिड कैप कंपनीज को शामिल किया गया है, यानी वे कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटल $3 बिलियन के करीब हो, यानी उनका मार्केट टर्नओवर 3500 से 75,000 करोड़ रुपए की रेंज में आता हो। इसमें शामिल की गई कंपनीज के स्टॉक्स की रेवेन्यू ग्रोथ 10% से ज़्यादा है और आरओसी 15% से ज़्यादा है। ये कंपनीज बहुत फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। मार्सेलस इन्हें अपने पोर्टफोलियो में कैसे और क्यों शामिल करती है, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। इससे पहले देख लेते हैं राइजिंग जायंट्स में लिस्टेड कंपनीज और उनके स्टॉक्स की परफॉर्मेंस। पहली कंपनी है अल्काइल अमीज। ये एग्रोकेमिकल, फार्मा, रबर और वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं। इसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ से ज़्यादा का है। इसका पिछले 10 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी 33% और CAGR 70% है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने 207 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। मार्सेलस राइजिंग जायंट्स पीएमएस का दूसरा स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड का। ये पीवीसी पाइप्स और वाटर टैंक्स बनाती है। इसका मार्केट कैप 43 करोड़ से ज़्यादा का है। पिछले 10 सालों में इसका ROE 20% और CAGR 59% रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने 490 करोड़ से ज़्यादा का फ्री कैश फ्लो जनरेशन किया है। इसमें तीसरा स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड का। इंडिया में डायग्नोस्टिक सर्विसेज की मार्केट लीडर एक कंपनी किसी भी बीमारी का सबसे जल्दी टेस्ट रिजल्ट देने के लिए जानी जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने 338 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। पिछले 10 सालों में इसका ROE 26% और पिछले 5 साल में इसके CAGR 22% रहा है। एल्यूमिनियम कास्टिंग वाले व्हील्स और ब्रेक्स जैसे ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी इस स्टॉक में लिस्टेड है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने 246 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। पिछले 10 सालों में इसका ROE 21% और पिछले 5 सालों में इसका CAGR 20% रहा है। अगला स्टॉक है गैलेक्सी का। ये कंपनी डाबर, हिमालय और लॉरियल जैसी कंपनीज के पर्सनल और होम केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ से ज़्यादा का है। ये परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स और स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है।
जैसे कि ऑयल, शैम्पूस और डिटर्जेंट्स। लास्ट ईयर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ने 257 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। पिछले 5 सालों में इसका ROE 25% और पिछले 3 सालों में इसका CAGR 41% रहा है। नेक्स्ट इज GMM Pfaudler लिमिटेड। ये कंपनी ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स बनाती है और उन्हें फार्मा और केमिकल इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है। GMM Pfaudler प्रोसेस इक्विपमेंट्स की लीडिंग सप्लायर है। इसका मार्केट कैप 7,400 करोड़ से ज़्यादा का है। पिछले 10 सालों में इसका ROE 17% और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 47% रही है। लास्ट ईयर इसका फ्री कैश फ्लो 77 करोड़ से ज़्यादा का था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइजिंग जायंट्स में अगला स्टॉक है ग्रिंडवेल नॉटरेल लिमिटेड का। ये प्लास्टिक, सिरेमिक्स और एब्रेसिव्स जैसे कि रेतमाल बनाती है। इसका मार्केट कैप 21,000 करोड़ से ज़्यादा का है। पिछले 10 सालों में इसका ROE 16% और CAGR 31% रहा है। लास्ट ईयर इसका फ्री कैश फ्लो जनरेशन 280 करोड़ से ज़्यादा का था। अगला स्टॉक है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का। इसका मार्केट कैप 64,000 करोड़ से ज़्यादा का है। आपने अखबार में क्लासिफाइड एड्स देखे होंगे। कुछ इसी तरह से इन्फो एज भी अलग अलग फील्ड्स में ऑनलाइन क्लासिफाइड्स की ब्रांड्स चलाती है, जैसे कि नौकरी पाने के लिए naukri.com, इसके अलावा 99 एकर्स, जीवन साथी और शिक्षा.com। पिछले 10 सालों में इसका ROE 8% और CAGR 31% रहा है। लास्ट ईयर इस कंपनी ने 260 करोड़ से ज़्यादा का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। अगला स्टॉक है इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म का LTTS। L&T के पास ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स के क्लाइंट्स हैं। इसका मार्केट कैप 49 करोड़ से ज़्यादा का है। ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है एंड देयर आर हाई चांसेस कि L&T आगे चलकर एक मोनोपोली बनेगा। पिछले 5 सालों में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 49% और CAGR 41% था। लास्ट ईयर इसका फ्री कैश फ्लो जनरेशन 1,000 करोड़ से ज़्यादा का था। नेक्स्ट है जॉकी की पेरेंट कंपनी पेज इंडस्ट्रीज। ये विमेन, मेन और किड्स के अंडरगारमेंट्स और लाउंज वेयर मैन्युफैक्चर करती है। पेज स्विमवेयर ब्रांड स्पीडो का इंडिया में सोल लाइसेंसी भी है। लास्ट ईयर इसने 680 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। पिछले 10 सालों में इसने 47% ROE और 32% CAGR दिया है। अगला स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर्स का। रिलैक्सो के स्टॉक वैल्यू और मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। पिछले 10 सालों में रिलैक्सो की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 54% रही है। मार्सेलस के राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो में नेक्स्ट स्टॉक है सुप्रजीत का। इसका मार्केट कैप 5,500 करोड़ से ज़्यादा का है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कंट्रोल केबल्स जैसे ऑटो कंपोनेंट्स बनाती हैं। 10 ईयर रिकॉर्ड देखें तो इसका ROE 20% और CAGR 34% रहा है। तो ये थी मार्सेलस राइजिंग जायंट्स में लिस्टेड कंपनीज और उनकी स्टॉक परफॉर्मेंस। अब आप ये जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस होंगे कि इन्हें पोर्टफोलियो में शामिल करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है करीब 450 कंपनीज के डेटा के साथ, जिनका मार्केट कैप 3500 से 75,000 करोड़ का होता है। यानी ये मिड कैप कंपनीज होती हैं। इन्हें कॉर्न स्क्रीन्स के थ्रू फिल्टर किया जाता है, यानी कॉन्स्टेंटली नैरो डाउन होती हुई लिस्ट प्रिपेयर होती है, जिसमें 90% कंपनीज पहले ही बाहर निकल जाती हैं। इस स्क्रीनिंग में अगली होती है फॉरेंसिक अकाउंटिंग स्कीम, जिसमें 12 अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं। कंपनीज को इन अकाउंटिंग रेशियोज के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है। इसमें रैंक्ड लास्ट 40% कंपनीज को बाहर एलिमिनेट किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद बचती है 200 से 250 कंपनीज। इसके बाद इन 200 से 250 बची हुई कंपनीज के लास्ट 6 ईयर्स का फाइनेंशियल डेटा देखा जाता है और फिर इन पर 4 रेशियोज अप्लाई होते हैं। ये 4 रेशियो होते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग मार्जिन, इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कैपिटल डेज एंड इम्प्रूवमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर। ये चारों फैक्टर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। मार्सेलस की टीम ये चेक करती है कि ये चारों रेशियोज इंडिविजुअली 40% से ज़्यादा हो।
जिसके बाद सिर्फ 30 से 40 कंपनीज बच पाती हैं। इसके बाद होती है बॉटम अप रिसर्च, जिसमें सेकेंडरी रिसर्च से पिछले 15 से 20 सालों के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी जाती हैं, ताकि इन कंपनीज का एवोल्यूशन, बिजनेस मॉडल, प्रमोटर्स की एबिलिटी और क्राइसिस से डील करने के तरीकों के बारे में और भी जान पाए। इसके बाद होती है प्राइमरी डेटा रिसर्च, जिसमें उस सेक्टर और इंडस्ट्री के 10 से 15 लोगों से बात करी जाती है, जैसे कि कस्टमर्स, वेंडर्स या फिर पुराने एम्प्लॉयज़। इस फाइनल फिल्टर के बाद 15 राइजिंग जायंट्स निकल कर आते हैं, जिन्हें मार्सेलस के राइजिंग जायंट्स पीएमएस पोर्टफोलियो में लिस्ट किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे मार्सेलस किंग्स ऑफ कैपिटल पीएमएस पर बनाया गया अगला वीडियो ज़रूर देखें। और हाँ, हमारी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इसे स्टॉक्स बाइंग और सेलिंग के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पर कंसिडर ना करें। वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड कंपनी। थैंक यू।